रील पाहायचे की नाही पाहायचे एग्जाम प्रेशर एकदा विचारा सर. मैं कहना चाहूँगा कि प्रेशर वेशर कुछ नहीं रहता. आप अगर आपको पता है कि मेरे को मैदान में जाके खेलना है तो आप एक दिन के प्रैक्टिस से कुछ नहीं करने वाले. और आपको मैदान में खेलना है तो आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन कब आया है, आपकी एग्जाम कौन से डेट को है. अगर ये आपको अच्छे से पता है तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू आर कमांडेड इट एंड गिव द स्पेशल टाइम फॉर द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. लाइक you know that the 5 subject came in the examination. First subject divided easy subject taken first time. Because the time is less to gain the knowledge. फिर more difficult, and last of the phase that the difficult subject touch it, and all the preparation prepared the exam before the 15 days and then go to the exam. Definitely crack it. Simple thing, not more. And I asked that says that my friend like शुभम फालतूगिरी करू नकोस, आपल्या कामावर लक्ष दे. कोणाच्या म्हणल्यानं का हा राहुल भाऊ माझ्या कॉम्पिटिशनमध्ये उतरल तर मी माय पोस्ट चालली जाईल. अबे लेका तू फालतूगिरी सोड, अभ्यासावर बस. माझ्यापेक्षा जास्त मार्क घे, तुझ्या पदावर लागलास मी तुला पार्टी देतो. एवढा दिल ठेवायचा. इसके पाय खींचने से कुछ नहीं होने वाला. अरे आगे बढ़ने वाले के पैर खींचने वाले तो पीछे रहेंगे, वो मेरे को पता है. लेकिन आगे बढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकते. आप एक जगह से रोक पाओगे, हर जगह से कहाँ रोक पाओगे. और मैं अपना दिमाग कहीं ना कहीं चलाऊंगा ही. यहाँ पे चलाऊंगा, यहाँ पे नहीं चलाऊंगा तो बिजनेस में चलाऊंगा. मैं कहीं पे भी जा सकता. अगर मेरे को अब भी लगा तो मैं 15 दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर में मैं अपना इंजीनियरिंग MBA के भी जॉब करने के लिए जा सकता. आपको लगता होगा कि सेल्लारे घर पे बैठा है. मैं घर पे बैठा नहीं रहता. या आपकी मेंटेलिटी खराब है. आप जिस बैकग्राउंड में पढ़े हो ना, ये पैर खींचने से कुछ होने वाला है. नॉलेज हासिल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा. नहीं तो आप 10 साल भी लाइब्रेरी के अंदर सड़ते रहोगे ना तो भी एग्जाम क्रैक होने वाली नहीं है. इधर पूरी एज हो जाएंगी, घर वाले ताने मरेंगे. और ये एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप कर रहे, मैं मानता हूँ ये चीज़ को, बट आप इसके साथ में जैसे पढ़ाई कर रहे इसके साथ में भी अर्निंग का सोर्स लगा लो. क्योंकि कैसा है, अपन इस एज में ना किसी को मांग सकते, अपने को शर्म लगती है. अपने भरोसे घर के लोग बैठे रहते हैं. चलो ठीक है, किसी के घर में सब देने वाले रहते, बड़े मम्मी पापा वगैरह, उनकी कोई भाई बहन उनका कोई दिक्कत नहीं रहता. पर जिनके पास में कुछ है ही नहीं, वो अगर एक्सक्यूज बता रहेंगे कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, टाइम निकालना पड़ेगा. जैसे देखो, मैं एक सिंपल थिंग बताता. मेरा शॉप चला था, ठीक है, मैं मानता हूँ. मेरे को पता है कस्टमर इस टाइम पे आएगा. मैं उसके बिफोर पहले अपना दुकान खोल के रख देता, अंदर चला जाता, जो भी कुछ करता हूँगा. जैसे कस्टमर आया, बाहर आता, उनको माल सेल आउट करता. देखिए मेरी अर्निंग भी चालू हो रही, मेरा टाइम भी वेस्टेज नहीं हो रहा और मैं अपना काम भी कर रहा. यानी एक साथ में कम से कम 3-3, 4-4 काम कीजिए, तब जाके आप नहीं क्या वो टिक पाओगे. नहीं तो आप क्या है, थोड़ी सी करोगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर करोगे, फिर जब मार्केट में उतरोगे तो ये दोस्त नहीं रहेंगे, वहाँ पे पूरे एक्सपीरियंस होल्डर लोग रहेंगे. और वो एक्सपीरियंस होल्डर के साथ में एक्सपीरियंस वाली बातें अगर आपको करते नहीं है तो आप तो वहाँ से थ्रू आउट भी डायरेक्ट ही हो जाओगे. क्योंकि वो टिकने नहीं देंगे आपको. ये ध्यान में रखना. यही पे नहीं, कहीं पे भी जाओगे तो मार्केट लाइन में. और सबसे एक बात और एक आसान चीज मैं बताना चाहूँगा. वन थिंग इज व्हेरी इजी, लाईक अ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई. यानी तुम्ही नोकर होण्याचे तर ते बहुत इझी वस्तू आहे. तुम्ही काय ज्या तुमच्या 10 वाजे स्पेसिफिक टाईमावर या 7 वाजे 5 वाजे टायमिंग असेल त्यावेळेस याल, किंवा 10ला गेला तुम्ही 5ला याल. पण सर्वात डिफिकल्ट टास्क आहे तो म्हणजे बिझनेस. कारण बिझनेसला तुम्हाला कम से कम 18 ते 20 घंटे द्यावे लागतात दिवसाचे. म्हणजे तुम्ही उठल्यापासून, सकाळी उठल्यापासून तर रात्रीच्या 9 वाजेपर्यंत तुम्हाला बिझनेस जर करायचा आहे तर मग तो डेडिकेशन पाहिजे. पण तुम्ही असं नाही म्हणू शकता, चला माझ्याकडे पैसा नाही, मी मान्य करतो बिझनेस करायला, पण माझ्यावर दिमाग आहे. मला माहिती आहे, जर मी उधारीवर वस्तू आणून राहिलो, घेऊन राहिलो मार्केटमधून, त्याला 15 दिवसाची जर मी डिमांड देत आहोत, भाई आय एम गिविंग द 15 days युअर ऑल द मनीज अँड आय नो दॅट नियर अबाउट 500 गिव्ह मी दॅट प्रोडक्ट. तो माय मनी, पॉकेट मनी, डोंट गिव्ह इट, बट दिस purchasing product and sell the product in the market, then 500 is the profit. The 500 use my filling the form like examination, anything or any use in my house. That is the simple thing, not the hardest thing. I am saying that the develop your mind, not the body. You are develop the body. You eat daily 2 times or 3 times. You can gain the knowledge, gain the weight, but don't gain the knowledge. और एक बात कहना चाहूँगा, नॉलेज आदमी को लोग बोलते हैं कि ये बहुत होशियार है, बहुत होशियार है. चलो सब बोलते होंगे लाइब्रेरी के कि ये सेल्लार है, बहुत होशियार है, ये आगे नहीं जाना चाहिए. अरे भाऊ, होशियार होने के लिए आदमी को ठोकरों से गुजरना पड़ता है. आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही इतना यानी एडवांस माइंडेड नहीं हुआ. जब आदमी के ऊपर ठोकरें पड़ती है, लोगों का मार पड़ता है, बाकी चीज़ें पड़ती है, और तब जाके आदमी डेवलप बन के निकलता है. ऐसा कौन सा भी आदमी डेवलप बन के नहीं निकलता. आपको लगता है कि ये लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, पर वो लीडर के पीछे भी कोई तो भी रीज़न रहता है. वो क्योंकि उतने लोगों के धक्के बुक्के खाते हुए वो स्टेज पे आता है और जब वो कलाकारी दिखाता है. और एक ही बात बताना चाहूँगा, खेलना है ना मैदान में तो ऐसा खेलो कि लोग तुम्हारी याद रखें.
और वहाँ से चले जाने के बाद में लोग तुम्हारी दुआओं में याद रखे। बस इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म कर देता हूँ।